नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज रावत स्वागत करता हूं आपका ग्लोबल एकेडमी पर। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। और जैसा कि आजकल पता है कि सीईटी मेंस आने वाला है, सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीईटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड में और प्राइस में क्या इफेक्ट रहता है, वो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादातर हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ज्यादातर हर कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आज आपका एक उसी टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का नियम। मांग का नियम। तो दोस्तों ये मांग का नियम है क्या, लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का नियम क्या है और इसका प्राइस के साथ रिलेशन क्या है। प्राइस मतलब कीमत, तो इसका जो रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड जब बढ़ती है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज याद रखना, इसमें एक लास्ट यानी कि मूल्य और मांग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध यदि अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए, यदि अन्य अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो मूल्य और मांग के बीच में कैसा रिलेशन बनता है, इनवर्स रिलेशनशिप। अब ये इनवर्स दो तरह के रिलेशंस होते हैं बच्चों। एक तो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि समानुपाती, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं। और बच्चों दोस्तों एक रिलेशन जो होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन है क्या, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन क्या है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ेगी। और इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है अगर एक चीज को आप बढ़ाओगे तो दूसरी घटेगी। ये रिलेशनशिप कहलाता है इनवर्स रिलेशनशिप। तो जो डिमांड का, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप आता है, यानी कि उल्टा रिलेशन आता है, उल्टा रिलेशन आता है। यानी कि अगर एक चीज को आप बढ़ाओगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली घटती है। यही रिलेशन क्या कहलाता है, यही रिलेशन कहलाता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा जी, अब इसका देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं सिंपल सी। मार्च या अप्रैल के महीने में आप देखोगे, मार्च या अप्रैल के महीने में जैसे ही मंडी के अंदर गेहूं आता है, मैं गवर्नमेंट एमएसपी की बात नहीं कर रहा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, मैं उसकी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं कि अगर मार्च का महीना, अप्रैल का महीना है, मंडी में गेहूं क्या आएगा। अब आपको पता होगा जब अप्रैल स्टार्ट होता है तो मंडी में जो गेहूं की जो सप्लाई है ना वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। तो उस केस में जो गेहूं की जो प्राइस है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो क्या होगा, प्राइस उसकी गिर जाएगी। एंड द सेम वे दिसंबर के महीने में आप देख सकते हो, दिसंबर में देख लीजिए आप, दिसंबर में क्या होता है, दिसंबर के महीने में जो गेहूं की जो सप्लाई होती है मार्केट के अंदर वो बहुत कम होती है, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार से जो रिलेशन, जो प्राइस जो डिपेंड डिपेंड करती है ना, वो डिमांड पे डिपेंड करती है, डिमांड कितनी होती है। अब देखिए, जैसे कि मैं एक चीज बता देता हूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पॉइंट को ध्यान देने वाली है वो है अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए। यानी कि ये बात ध्यान रखना, डिमांड का और प्राइस का जो रिलेशन जो इनवर्स बनेगा वो केवल तभी बनेगा जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। अब वो अदर फैक्टर्स क्या है, इस चीज को आप देख लीजिए। अदर फैक्टर्स का मतलब वो जो अजम्पशंस इसमें लिए जाते हैं, तो हर लॉ के कुछ अजम्पशंस होते हैं और इसमें जो अजम्पशंस लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, वो पे लिख रहा है प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड डू नॉट चेंज। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, यानी कि उसको जो रिप्लेस करने वाली चीजें हैं, उनकी प्राइस भी चेंज ना कर दो। जैसे चाय को कौन रिप्लेस करेगा, कॉफी। कोल्ड ड्रिंक को यानी कि ड्यू को कौन रिप्लेस करेगा, कोई दूसरी पेप्सी या कोको कोला, उसको रिप्लेस करेगी। तो अदर जो सब्स्टिट्यूट जिनकी जगह पे वो दूसरी चीज इस्तेमाल की जाती है, अगर उसकी प्राइस चेंज नहीं होती है तो ये अजम्पशन लिया, पहला अजम्पशन लिया जाता है। दूसरा, इनकम कांस्टेंट रहती है। जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर है उसकी जो इनकम है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो फिर ये जरूरी नहीं है कि ये लॉ फॉलो करे। तीसरा होता है
कि नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में कीमत में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी भी चीज की, मैं मान के चलिए एक, आप कोई भी चीज ले लीजिए, आपको पता चले कि आने वाले टाइम में एसी या किसी भी चीज की प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप आज ही बाजार में जाओगे कि यार एसी की कीमत कल 10, आज 20,000 कीमत है, कल 30,000 की हो जाएगी, तो आप तुरंत मार्केट में जाओगे, भैया आज ही एसी दे दो मेरे को, मुझे तो आज ही एसी चाहिए। क्यों क्यों चाहिए? कल भैया इसकी जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, तो उसी टाइम पे डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस पे डिफरेंट पड़ेगी। तो ये अजम्पशंस लिए जाते हैं कि यानी कि ये चीज चेंज नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको कांस्टेंट रखनी चाहिए। तो यही जो रिलेशनशिप था, अब इसका एक ग्राफ और बनता है, ये ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यही जो ग्राफ है, देखिए मैं इसका एक, अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ग्राफ बना दिया जाता है। ग्राफ में कब बनाऊंगा, देखिए पहले एक टेबल ले लेते हैं। देखिए एक टेबल ले लेते हैं, मान चलिए प्राइस और डिमांड, प्राइस और डिमांड की एक टेबल ले लेता हूं। मान के चलिए एक मार्कर की कीमत 25 रुपए है, तो मार्केट के अंदर जो डिमांड है, अब ज्यादा प्राइस है तो डिमांड कितनी होगी, लो होगी, यानी कि उल्टा होगा, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कितनी, तो मार्कर की कीमत, मार्कर की डिमांड कितनी होगी, एक। आगे अगर मैं मार्कर की प्राइस को कम कर देता हूं, वहीं पर मान के चलिए 20 रुपए मार्कर की प्राइस हो जाती है, तो डिमांड कितने की हो जाएगी, 2 मार्कर्स की। यही इसी रेशियो में मैं अगर 15 इसकी प्राइस कर देता हूं, तो मार्कर की जो डिमांड है वो 3 मार्कर्स की हो जाएगी। अगर इसकी डिमांड कितनी देता हूं मैं, 10 रुपए की, तो इसकी डिमांड हो जाएगी 4 मार्कर्स की, और इसकी कीमत अगर मैं 5 कर देता हूं, तो मार्केट में जो डिमांड है वो क्या जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि ये। अब इसको जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो यही जो ग्राफ कहलाता है वही कर्व कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड का कर्व। अगर इसको मैं डिमांड को कर्व को बनाऊं आपके लिए, देखिए इस कर्व को मैं अगर बना दूं, यही बना रहा हूं, देखिए ये मैंने ले लिया 25, यहां पे ले लेते हैं मैंने प्राइस को, और यहां मैंने ले लिया है डिमांड को, डिमांड को। तो 25 बराबर 5, 10, 15 एंड 20, इसको थोड़ा ऊपर ले जाइए, और ये हो गया आपका 25, 20 और 25। डिमांड देखना, मैं इसको ऐसे दे रहा हूं, बराबर में 1, 2, 3, 4 एंड दैट इज द 5। अब देखिए मैंने आपको जब टेबल बताई थी, तो आपको याद हो तो टेबल में क्या था, जब हमारी प्राइस 25 है, जब प्राइस 25 थी तो डिमांड कितने की थी, एक की थी। तो इस पॉइंट को मैं अगर यहां से मिलाता हूं, तो ये वाला पॉइंट यहां बन जाएगा, ठीक है। 20 पे जो थी तो कितने का था, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब 15 पे जो था, ये वाला पॉइंट बन जाएगा, यानी कि 3 वाला था। और भैया जब 10 पे था, तो आप लोगों का कितना आया था, वही ये वाला पॉइंट आया था। और 5 पे कितना था, यही आपका प्राइस जब 5 रुपए हो जाती थी। तो ये जो रिलेशन कहलाता है, देखो अब जो ये ग्राफ बन रहा है आपका, ये कैसा ग्राफ बन रहा है, ये जो रिलेशन जो बन रहा है, ये रिलेशन जो बन रहा है उल्टा रिलेशन बन रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है। तो यही रिलेशन क्या कहलाता है, यही कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशन। यानी कि एक चीज अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटती है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी। सॉरी, अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ेगी। उल्टा रिलेशनशिप है, और यही रिलेशन क्या कहलाता है, दैट रिलेशन इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है, ठीक है। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आया है टॉपिक, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं पूरा सीईटी का जो मेंस का सिलेबस है, सीईटी का जितना भी एसएससी का जीएस का पूरा सिलेबस है, वो इन वीडियोस में कवर कराऊंगा, आपकी पूरे फुल वीडियोस को कवर कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।